आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO के गठन की ऊष्मा या एंथैल्पी ज्ञात करें। यहाँ पहली अभिक्रिया दे रखी है C+O2 CO2 डेल्टा H बराबर माइनस का 393.3 किलो जूल प्रति मोल। दूसरी अभिक्रिया दे रखी है CO प्लस 1/2 O2, इससे बन रहा है CO2 और यहाँ पे डेल्टा H का मान दे रखा है माइनस का 282.8 किलो जूल प्रति मोल। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों CO जो है ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसके गठन की ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है। गठन की ऊष्मा मतलब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, CO के संभवन की ऊष्मा। तो इसके लिए पहले रासायनिक समीकरण लिखनी पड़ेगी भाई। CO के संभवन की रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये होगी दोस्तों कार्बन, ये ठोस अवस्था में लिया जाएगा, प्लस प्लस 1/2 O2 ये गैसियस अवस्था में लिया जाएगा और इससे क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये क्या है, CO जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है CO, इसके संभवन की, इसके गठन की रासायनिक समीकरण हो गई है, निकाल ली हमने। ठीक है, तो इसी के लिए हमें डेल्टा H का मान, इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का मान ज्ञात करना होगा। वही क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO के गठन की एंथैल्पी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा HR का मान। ऊपर ये जो दो अभिक्रियाएं दे रखी हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर या घटाकर हमें इस अभिक्रिया को बनाना होगा। जिस प्रकार ये अभिक्रिया बनेगी उसी प्रकार हम इनकी एंथैल्पियों को आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, जोड़ घटा करेंगे तो उस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा जो हमें एंथैल्पी परिवर्तन चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली अभिक्रिया दे रखी है, पहली अभिक्रिया क्या दे रखी है दोस्तों, C+O2 और यहाँ पे क्या बन रहा है CO2। अब आप देख रहे हैं, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की जो संगठन की समीकरण है, कार्बन मोनोऑक्साइड के गठन की समीकरण, क्या इसमें CO2 गैस आ रही है? CO2 गैस नहीं आ रही है, परंतु ऊपर जो दो अभिक्रियाएं दे रखी हैं इन दोनों में ही CO2 गैस आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा दें तब दोस्तों जो CO2 गैस है ये कैंसिल हो जाएगी। तो अब इसी प्रकार यहाँ लिख रहे हैं हम इसको घटाकर। तो जब दोस्तों समीकरण 1 में से मैंने समीकरण 2 को घटाया तो आप देखेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो C माइनस CO प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, 1O माइनस 1/2O, तो क्या आ जाएगा, 1/2 O2 आ जाएगा। 1O2 माइनस 1/2 O2, तो यहाँ घटाएंगे जब 1 माइनस 1/2 तो क्या आ जाएगा, 1/2 O2 आ जाएगा। और यहाँ CO2 और ये CO2 कट गया तो ये हो गया 0। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एंथैल्पियों को घटा देंगे, तो एंथैल्पियों को जब घटाएंगे तो मैंने लिख दिया डेल्टा HR। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 393.3 माइनस माइनस का 282.8। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हमने क्या करा, ये माइनस का CO इस तरफ दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे गणित के सवालों में हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और इधर 0 है। तो अब इस तरफ से जो भी संख्या लेके जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर प्लस का 2 है और इसको बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और अगर माइनस का 2 होता है तो इधर लेके जाते तो ये प्लस का 2 हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जब माइनस के CO को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का CO में बदल गया। समझ में आ गया? तो अब दोस्तों आप देख रहे हैं, क्या ये समीकरण CO के गठन की रासायनिक समीकरण है? बिल्कुल ठीक है, CO के गठन की रासायनिक समीकरण है ये। और यहाँ पे दोस्तों इसके लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन है डेल्टा HR, इसका मान कैसे ज्ञात कर लिया आपने, जिस प्रकार इन दोनों समीकरणों को हमने घटाया था उसी प्रकार इनकी एंथैल्पियों को घटा देंगे, क्योंकि घटाने पर तो ये हमें जो अभिक्रिया चाहिए वो प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे एंथैल्पी भी दोनों समीकरणों को घटाकर ही प्राप्त होगी, दोनों समीकरणों की एंथैल्पियों को घटाकर प्राप्त होगी। तो ये हमारी एंथैल्पी आ गई जो कि हमसे प्रश्न में पूछ रहा था। और ये क्या है दोस्तों, CO, जो CO है उसके गठन की एंथैल्पी। ठीक है, तो डेल्टा HR बराबर माइनस का, घटाने पर आ रहा है दोस्तों ये माइनस का 110.5 किलो जूल प्रति मोल।
किलो जूल प्रति मोल। समझ में आ गया, 110.5 किलो जूल प्रति मोल। तो यही दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO है, इसके गठन की एंथैल्पी का मान है किलो जूल प्रति मोल के पदों में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।